नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ तान्या। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान मतदान के बीच उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया जब अलवा नाका इलाके में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस और चुनाव प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिससे मामला आगे नहीं बढ़ा और मतदान की प्रक्रिया बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी रही। गुजरात के वडोदरा शहर की मांजलपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर उपचुनाव इसलिए कराया गया क्योंकि पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने 30 जुलाई 2026 को मतदान कराया, जबकि मतगणना 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में भाजपा ने सतीश गोविंद भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसकी वजह से मुकाबला पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमट गया। सुबह मतदान शुरू होते ही पूरे मांजलपुर क्षेत्र में चुनावी माहौल दिखाई देने लगा। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल के साथ साथ चुनाव अधिकारियों की टीमें भी लगातार निगरानी कर रही थीं। अलवा नाका मंजलपुर का एक महत्वपूर्ण इलाका है, जहां कई मतदान केंद्र स्थित हैं। आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग यही मतदान करने आते हैं। पूरे दिन यहां मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। दोपहर के समय भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इस इलाके में पहुंचे और मतदाताओं से संपर्क करने लगे। उनके हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर थे और वो समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में माहौल गर्मा गया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी नारे लगाए और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शोर शराबा बढ़ने लगा और आसपास मौजूद लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि विवाद बढ़ सकता है। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को अलग किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी हालत में मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं होने दी जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई का असर तुरंत दिखाई दिया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता धीरे धीरे शांत हुए और पीछे हट गए। कुछ ही देर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान मतदान एक पल के लिए भी नहीं रुका। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर आते रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रही और आसपास के सभी संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। पुलिस की गश्त तेज कर दी गई और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की गई। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी राजनीतिक दल को मतदाताओं को प्रभावित करने या डराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मांजलपुर सीट भाजपा के लिए केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी मानी जा रही है। योगेश पटेल ने कई सालों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और यहां भाजपा की मजबूत पकड़ बनाई। उनके निधन के बाद पार्टी ने सतीश गोविंद भाई पटेल पर भरोसा जताया और दूसरी ओर कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारकर इस सीट पर कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। जनसभाएं हुई, रोड शो निकाले गए और घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया गया। मतदान वाले दिन भी दोनों दलों के कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय रहे। इस सक्रियता के बीच अलवा नाका की घटना ने कुछ समय के लिए चुनावी माहौल को गरमा दिया। पूरे वडोदरा जिले में मतदान के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों का कहना था कि चुनाव के दौरान हल्की फुल्की नारेबाजी जैसी घटनाएं सामान्य होती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
घटना के बाद दोनों दलों ने अपने अपने पक्ष रखे। भाजपा का कहना था कि उनके कार्यकर्ता केवल मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे और कांग्रेस ने बिना वजह विवाद खड़ा कर दिया। वहीं कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने तत्काल किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और स्थिति सामान्य होने के बाद मामला शांत हो गया। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कई मतदाताओं ने कहा कि मतदान के दिन सभी राजनीतिक दलों को संयम बरतना चाहिए ताकि आम नागरिक बिना किसी दबाव या भय के मतदान कर सके। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि चुनावी माहौल में इस तरह की नारेबाजी कोई नई बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है और प्रशासन ने समय रहते ही स्थिति को संभाल लिया। चुनाव आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार शाम तक मांजलपुर विधानसभा सीट पर लगभग 34 से 35% मतदान दर्ज किया गया और पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। कई स्थानों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली। महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। व्हीलचेयर, सहायता डेस्क और सुरक्षा व्यवस्था की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। मतदान समाप्त होने के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी। मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखी ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से रोका जा सके। अलवा नाका की घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल न होने या किसी बड़ी हिंसा की कोई सूचना सामने नहीं आई। केवल नारेबाजी और हल्की धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने तुरंत नियंत्रित कर लिया और यही वजह रही कि पूरे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रही। कुल मिलाकर वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अलवा नाका में कुछ समय के लिए तनाव जरूर पैदा हुआ, लेकिन पुलिस और चुनाव प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से स्थिति तुरंत सामान्य हो गई। मतदान बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरा हुआ और मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। अब सभी की निगाहें मतगणना और अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4PM गुजरात के साथ।